दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5, 6 to 8 और 19th का काउंसलिंग अभी बाकी है। ऐसे में बता दें कि आपको हेड मास्टर और हेड टीचर का कुछ का काउंसलिंग हुआ और कुछ का नहीं हुआ। सारा डेट पब्लिश कर दिया गया है, आप जानते हैं, लेकिन इसी को लेकर अब हर एक ज़िला से अलग अलग लेटर जारी हो रहा है कि कहाँ पर काउंसलिंग होना है। मेरे पास आज एक लेटर है जो कि रोहतास सासाराम का है। रोहतास के अभ्यर्थियों को कहाँ पर काउंसलिंग कराने के लिए जाना है, यह लेटर आ चुका है। आप ज़रा इस वीडियो को देखिएगा। साथ में इस वीडियो में हम एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर भी बात करेंगे कि एनआईएस डीएलएड जो भी किए हैं, है ना, और जो सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है कि 215 अभ्यर्थियों को इसमें भाग लेने को लेकर मौका, है ना, देने का बात किया जा रहा है। तो इसमें भी कुछ बातें जो है स्पष्ट इस लेटर से निकल रही है, इसको लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिए हैं, हम एक एक करके जो भी लेटर पब्लिश होगा आप तक पहुंचाएंगे। आपको ज्ञानदान चैनल से बहुत ही अधिक हेल्प मिलने वाला है, आपके काउंसलिंग तक, आपके ज्वाइनिंग तक, यहाँ तक कि आप जब जॉब पे जाइएगा उसके बाद जो भी लेटर निकलेगा आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। साथियों, सासाराम रोहतास का है। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वह लिखा गया है कि कब काउंसलिंग का डेट निर्धारण किया गया था, फिर कैंसिल किया गया, फिर नया डेट दिया गया है। तो इसको नहीं पढ़ते हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 विद्यालय अध्यापक का जो काउंसलिंग है ना, संशोधित दिनांक 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, मतलब जनवरी में 9/1/2025 से 16/1/2025 तक होना है। काउंसलिंग का जो स्थल है वह सभी डिस्ट्रिक्ट का अब आना शुरू हो चुका है। आप चाहे तो बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है शिक्षा विभाग का, वहाँ से जाकर इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं या अपने ज़िला का डाउनलोड कर सकते हैं अगर जारी हुआ होगा तो। नहीं तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मुझे इस ज़िला का लेटर चाहिए, तो आपको हम ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। नहीं तो आपके लिए यह भी आसान होगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम इस तरह का लेटर पहले डाल देते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। साथियों, बता दें कि जो रोहतास के अभ्यर्थी हैं, मतलब बीपीएससी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। हम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अगर मान के चलिए कि आपका रोहतास में होता है, तो रोहतास वाले अभ्यर्थियों को डीआरसीसी मोकर सासाराम जाना है रोहतास में। और यहाँ पर आपको बता दें साथियों कि यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन होगी और इसको लेकर जो टाइम है वह अलग अलग स्लॉट वाइज बांटा गया है। जैसा कि आपको इससे पहले मैंने वीडियो बना के दिखाया था कि आपका जो काउंसलिंग है वह स्लॉट वाइज होगा। 5 स्लॉट में निर्धारित किया गया है। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होना है। 9 बजे से स्टार्ट होगी और 5 बजे ख़त्म होगी। इस बीच आपको बता दें कि कोई भी अभ्यर्थी चाहेंगे कि हम 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक के बीच में कभी भी चले जाएंगे तो आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। बता दें साथियों कि सबका जो स्लॉट है वह अलग अलग निर्धारण किया गया है। अब आपका स्लॉट कैसे पता चलेगा, इसको लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बता दें साथियों कि आपको 9 से 10:30 तक फर्स्ट स्लॉट है और 10:30 से 12 बजे तक सेकेंड स्लॉट है। 12 से 1:30 बजे तक थर्ड स्लॉट है और फोर्थ स्लॉट बता दें कि 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, और फिफ्थ स्लॉट है आपको 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। इसमें बता दें कि आपका किस स्लॉट में होना है। आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, है ना, उसमें लिखा रहेगा कि आपका स्लॉट क्या है और किस डेट को काउंसलिंग में जाना है। और यहाँ अगर मैसेज नहीं भी आता है तो आपका जो ऑफिशियल साइट है बीपीएससी का नहीं, शिक्षा विभाग का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको शिक्षा विभाग का ऑफिशियल साइट चेक करने नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको बहुत ही अधिक हेल्प मिलेगा इस वक्त। तो साथियों, आपको बता दें कि इस स्लॉट में कभी भी आपका हो सकता है। आप उस डेट में 9 से 16 जिस डेट में आपका होगा काउंसलिंग, उसमें सवेरे जाना है ना, और उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पर लिस्ट भी आगे सटा रहेगा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करवाना है। फिलहाल बता दें कि अभ्यर्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति, बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन हेतु निम्न रुपेन काउंटर का निर्धारण करते हुए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। मतलब बता दें यहाँ पर कि काउंटर का जो लगाया जाएगा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए, बायोमेट्रिक और आधार वेरिफिकेशन के लिए, तो सबका नाम यहाँ पर आ चुका है ना। आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, है ना, अलग अलग अधिकारी के नाम यहाँ पर रहेंगे। इसी तरह से
और भी कुछ ब्यौरा दिया गया है ना, इसको आप पढ़ सकते हैं, और या नहीं तो इस लेटर को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बता दें साथियों कि अभी मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर और NIS अभ्यर्थियों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर। बता दें साथियों कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका जो है वो 5 जनवरी तक सभी वर्गों का 1 to 5, 6 to 8, 19th और 11th 12th का हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गई रहती, आपको पता है कि इस बीच बहुत सारा ऐसा वर्क है जो बीपीएससी को करना पड़ा। जैसे कि सबसे अधिक जो बीपीएससी इन्वॉल्व हुई है 17वीं बीपीएससी को लेकर, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, उसके बाद जो कुछ विवाद हुआ है उसको सुलझाना, और उसमें अभी लगी ही है बीपीएससी। फिर से 4 तारीख को एग्ज़ाम है बीपीएससी को लेना, है ना। और बाद बाकी अभी भी प्रोटेस्ट अभ्यर्थी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को कैंसिल करके एग्ज़ाम लिया जाए। तो आगे क्या कुछ होता है, तो बीपीएससी उसमें इन्वॉल्व अधिक है अभी। इसी कारण आपका जो काम है ना, इसी बीच आपका रिजल्ट भी आ गया 11th 12th का। तो समझिए कि कितना बीपीएससी वर्क कर रही है ना, आपके इस टीचर वैकेंसी को लेकर, टीचर भर्ती को लेकर। तो बता दें कि इसी कारण आपको लेट लगेगा। 5 तारीख तक आपको सभी वर्गों का, है ना, 1 से लेकर 12 तक का जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है हो जाएगा। लेट इस कारण भी हो रही है ना, कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी से थोड़ा सा बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है, मसौदा हो रही है कि जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट चॉइस चुने हैं डिस्ट्रिक्ट में, है ना, जो भी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट चॉइस में आप दिए हैं उसको आपको, है ना, देने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका नज़दीक हो जाए कम से कम, है ना। तो इस तरह से अगर आपका फर्स्ट चॉइस ही मिल जाएगा तो आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए भी आवाज़ भी नहीं उठाएंगे, और जो शेड्यूल है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जिस भी वक्त होता है तो उसमें आएगा तो आप कर ही लीजिएगा, है ना। तो इसी कारण आपका जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट और नियरेस्ट आपका जो घर से जो भी होगा, है ना, 50 से 60 किलोमीटर के अंतर्गत, है ना, हालांकि ये भी दूर होती है 50-60 किलोमीटर अंदर, ऐसे देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी कारण थोड़ा सा लेट लग रहा है। अगर लेट लग भी रही है और बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट मिलती है, मतलब थोड़ी सी लेट लगकर भी अगर नज़दीक में हो जाती है, तो समझिए आपके लिए कितना सहूलियत होगा। तो साथियों, तो यह डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर बातें थीं। अब बात करते हैं कि NIS वाले अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो 215 अभ्यर्थी हैं कि हम इसमें काउंसलिंग में भाग लेंगे। तो बता दें कि अगर आप एग्ज़ाम दिए थे बीपीएससी TRD 3 में, तो वैसे तो आप नोटिफिकेशन के विरुद्ध थे, है ना, लेकिन दिए थे। तो मुझे जहाँ तक पता चला कि वे लोग अभ्यर्थी माननीय जो पटना हाई कोर्ट है उससे आदेश लेकर एग्जाम में बैठे थे, फिर जाकर वही सुप्रीम कोर्ट में अपना सुनवाई करवाकर काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आपने आदेश लेकर बैठा था। मुझे जो इंटरनली खबर आ रही है ना, मैं डायरेक्ट फैक्ट के व्यू से नहीं बता रहा हूँ, है ना, तो वे अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, है ना, अगर उसका रिजल्ट आया होगा तो। अदरवाइज जो अभ्यर्थी कहते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, हम इस काउंसलिंग में भाग लेंगे और काउंसलिंग को प्रभावित कर देंगे, तो यह समझिए कि नामुमकिन है ना। जो अभ्यर्थी ऐसा सोच रहे हैं कि हम इस बहाली पर जरा सा भी इफेक्ट डलवा देंगे, है ना, तो समझिए कि यह इम्पॉसिबल है। समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम बीच में 2 बार कैंसिल, एक बार कैंसिल हुई है, फिर बाद जाके एग्ज़ाम हुई है ना। इस तरह से बहुत सारा ऐसा प्रोसेस है जिससे होकर गुजारा गया है। आपको पता है कि इससे पहले एक 5 बेंच के जज सुनवाई किए थे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से ही एक नियम निकल के आया था, है ना, उसको लागू भी कर दिया गया है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें बीच में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे इस मुद्दे पर हम विशेष डिस्कस नहीं करेंगे। इसको लेकर हम अगर वीडियो बनाए तो एक अलग 5 से 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो हो सकता है ना। तो आप ऐसा कभी भी किसी के झांसे में नहीं आइए। जो भी NIS वाले अभ्यर्थी हैं, TRD 4 का तैयारी कीजिए, और अगर आप TRD 3 के नाम पर किसी को चंदा देते हैं तो समझिए आप बेफिजूल, है ना, पैसा खर्च कर रहे हैं और अपने समय का भी बर्बाद कर रहे हैं। बता दें साथियों कि अगर आप TRD 4 का तैयारी करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अधिक, है ना, यहाँ पर दूर नहीं है, देर नहीं है ना, क्योंकि जैसे ही बीपीएससी TRD 3 खत्म होती है तो आपको TRD 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सरकार के ऊपर बहुत ही अधिक प्रेशर है ना, कि हमको 4 लेना है, फिर चुनाव करवाना है, तभी चुनाव में बिहार सरकार भी सक्सेस हो सकती है। उसको अंदाज़ा लग चुका है कि शिक्षक संघ कितना मजबूत है ना, बिहार के। तो ऐसे में बता दें साथियों कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए ना, TRD 1 बीता तो 2 तुरंत आ गया, और 2 बीतते ही 3 आ गया। समझते हैं, थोड़ा भी लेट लगा। हालांकि इस प्रोसेस में लेट लग रहा है कि एग्ज़ाम जो हुई और काउंसलिंग को लेकर इस बीच में लेट लगा है, लेकिन एग्ज़ाम लेने में समय नहीं लगा है, आपको पता भी होगा। तो इसी प्रकार आपको TRD 4 भी आएगी। हाँ, हम बता सकते हैं कि TRD 4 के बाद आगामी वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन TRD 4 100% होगी और अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी होगी। बहुत से अभ्यर्थी अब्बा यह भी उड़ा रहे थे कि 1 to 5 की वैकेंसी नहीं आएगी। तो बता दें साथियों कि 1 to 5 की वैकेंसी कम से कम 25 से 30 हज़ार आने वाली है, और आप इस झांसे
में बिल्कुल नहीं आएगा कि TRE 3 रद्द होगा, इसमें हम फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर जाके एग्ज़ाम देंगे, फिर TRE 4 आएगा तो उसमें भी भरेंगे। तो आप अपना समय का बर्बाद करेंगे, इसकी वजह से आपका TRE 4 से भी निकल जाएगा। आप TRE 4 में भी नहीं ले पाएंगे अपना जो भी भर्ती प्रक्रिया निकलेगी, TRE 4 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तैयार ही नहीं कीजिएगा। इतना अधिक समझ सकते हैं कि फाइट होने वाला है TRE 4 में, है ना। तो साथियों, इस तरह से आपको इसमें नहीं इन्वॉल्व होना है। जरा सा इस लेटर को लेकर बता देते हैं कि जो भी अभ्यर्थी इसमें काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जाएंगे, अगर NIS वाले अभ्यर्थी कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर इसमें भाग ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2 नंबर में, आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए उनके रिजल्ट के साथ आवंटित जिला, मतलब उसका रिजल्ट भी, है ना, और आवंटित जिला में उपस्थित होना चाहिए, तभी आपका काउंसलिंग या वेरिफिकेशन सत्यापन हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से बातें थी। चलिए साथियों, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो भी नया अपडेट आ सके सबसे पहले मिले ज्ञानधर्मी चैनल के माध्यम से। साथियों, आज के वीडियो को यहाँ पर हम अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।